बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संसार में देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अभी भजन सुमिरन करने की जल्दी क्या है, बुढ़ापा आने पर भजन सुमिरन कर लेंगे, अभी तो संसार का आनंद ले लेने चाहिए। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वृद्धावस्था आने तक वो जीवित ही रहेगा? जीवन का तो एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है। और मान लो कि वो वृद्धावस्था तक जीवित भी रह जाए तो वृद्धावस्था में तो मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से घिर जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, अंग प्रत्यंग सब शिथिल पड़ जाते हैं। उस समय तो अपने आप को संभालना भी कठिन होता है। भजन सुमिरन भला वो क्या कर पाएगा? महापुरुष चेतावनी देते हैं कि नयनन नीर बहे तन क्षीण भय। केस दुधवानी रूंधा कंठ शब्द नहीं उचरे। अब क्या करे प्राणी? परम संत श्री कबीर साहब जी इस विषय में फरमाते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं खाया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारग पानी। अब न भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाए। जो किछ करें सोई अवसार, फिर पछतावो न पावो पार। जब तक इस शरीर को बुढ़ापा नहीं आ जाता और रोग नहीं घेर लेते, तब तक शरीर को काल नहीं ग्रास कर लेता। फरमाते हैं कि जब तक इस शरीर को बुढ़ापा नहीं घेर लेता, रोग नहीं घेर लेते, जब तक इस शरीर को काल ग्रास नहीं बना लेता, जब तक वाणी निर्बल नहीं पड़ जाती, तब तक ये मन परमात्मा का नाम सिमरन कर लो। यदि आप भजन नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अंतिम अवस्था आ जाने पर तो भजन सुमिरन नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो कुछ करना है अभी कर लो, यही उपयुक्त अवसर है। बाद में पछताने से कुछ न बनेगा। कहते हैं एक बार एक संत भ्रमण करते हुए एक नगर के बाहर किसी मंदिर में ठहरे। उनके आगमन का समाचार सुनकर प्रेमी भक्तों का वहाँ उनके दर्शनार्थ आना जाना शुरू हो गया। फलस्वरूप वहाँ नित्य प्रति सत्संग होने लगा। श्रद्धालु प्रेमी सत्संग का लाभ उठाने लगे। उन प्रेमियों में एक 10-11 साल का लड़का भी था जो नियम पूर्वक सत्संग में आता था। वो सबसे पहले आता, सफाई और दरिया बिछाने की सेवा किया करता था। सत्संग समाप्त हो जाने के पश्चात ही वो सब के बाद में घर जाता था। एक दिन महात्मा जी ने उस बालक को अपने निकट बुलाया और
अत्यंत स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, इस छोटी अवस्था में ही तेरा सत्संग और सेवा भक्ति में अनुराग कैसे हो गया? लड़के ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज जी, मेरे माता पिता सत्संगी हैं, अतः उनके साथ भी मुझे सत्संग सुनने का सुअवसर जन्म से ही मिलता आ रहा है। पहले पहले मेरा मन इस ओर नहीं लगता था, परंतु एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे विचारों में परिवर्तन ला दिया। उस दिन मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे पानी गर्म करने के लिए कहा। मैंने चूल्हे में बड़ी बड़ी लकड़ियां रखकर जलाने की कोशिश की, परंतु वो आग नहीं पकड़ पा रहे थे। ये देखकर मेरी माता जी ने कहा, बेटा, पहले छोटी छोटी लकड़ियां रख करके बाद में फिर बड़ी लकड़ियां जोड़ो और फिर छोटी लकड़ियों को सुलगाओ। छोटी लकड़ियां जल्दी आग पकड़ लेती हैं। मैंने वैसा ही किया। सचमुच ही छोटी लकड़ियों ने आग जल्दी पकड़ ली। ये देखकर मेरे दिल में विचार आया कि छोटी आयु में जो कार्य हो सकता है वो बड़ी आयु में करना कठिन हो जाता है। इसीलिए मुझे भी छोटी आयु से ही भजन सुमरण में तत्पर हो जाना चाहिए, जिससे कि अभी से ही मेरे दिल में भजन भक्ति के विचार पक्के हो जाएं। यदि एक बार संसार के विचार दिल में प्रविष्ट हो गए तो फिर उन्हें बाहर निकालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सत्संग में तो मैं जाता ही रहता हूँ और संतों महात्माओं के वचन सुनता ही रहता हूँ। अतः मेरे मन में ये विचार भी उठा कि मृत्यु का तो कोई समय निश्चित है ही नहीं। काल तो ये नहीं देखता कि अमुक व्यक्ति बालक है, युवक है अथवा वृद्ध है। वो तो समय आने पर हर एक को ले जाता है। इसीलिए ऐसे क्षणभंगुर जीवन पर विश्वास करके अपना समय नष्ट क्यों किया जाए? इससे पहले कि काल आ धमके, क्यों न शीघ्र अतिशीघ्र अपना वास्तविक काम कर लिया जाए। ये संतों महापुरुषों का कल्याणकारी सदुपदेश है, जो इनको हृदय में धारण करके आचरण में अपना जीवन बनाता है। वो अपना लोक भी संवार लेता है और परलोक भी सुहेला बना लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।